हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑल सेमेस्टर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया है बीबीयू के द्वारा जारी किया गया है। ये सभी लोगों को के लिए एग्ज़ाम होगा, चाहे वह बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है या फिर बीकॉम कर रहा है, कोई भी ऑनर्स से हो, सबको एग्ज़ाम देना है। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा ही। आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो को सुनिएगा, जानिएगा, तभी तो लिखिएगा और इंटरेस्टेड भी है। वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। महावीर के बारे में, जीवन के बारे में लिखना है और उनकी शिक्षा के बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। वर्तमान महावीर का जीवन। जैन धार्मिक विचारधारा के अनुसार जैनियों के 24वें तीर्थकर हुए। ऋषभ इसके पहले तीर्थकर थे। मतलब कि महावीर है 24वें तीर्थकर थे और ऋषभ है पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक उनके 24वें तीर्थकर महावीर हुए। 24वें तीर्थकर थे महावीर। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला है सो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह यशोदा नामक स्त्री से हुआ और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम प्रियदर्शना था। तो ये था उनका फैमिली इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात। किसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात? महावीर। जब महावीर के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने परिवार को त्याग दिया। वे परिवार को त्याग दिए और सन्यासी बन गए। 13 महीने पश्चात जाड़े के मौसम में उन्होंने वस्त्र त्याग दिए और साधु का रूप धारण कर लिए। 12 वर्ष के पश्चात जिन्भिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहे हैं। कितने वर्ष के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12। कौन सा ग्राम? गांव का नाम है जिन्भिका और नदी का नाम पूछेगा तो ऋजुपालिका। और वृक्ष, कौन सा वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है? तो साल वृक्ष। आप लोगों को उतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की तरह महावीर अपने धर्म का उपदेश करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते थे। गौतम बुद्ध भी एक सन्यासी ही थे। महावीर भी सन्यासी बने और वे गौतम बुद्ध की तरह ही उपदेश देते रहे। एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे, उपदेश देने के लिए घूमते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। उन्होंने कौशल, काशी, मगध, अंग आदि राज्यों में पैदल भ्रमण किया। वे इन स्थानों पर पैदल भ्रमण करके अपना उपदेश दिए। जनता को अपना उपदेश सुनाए। महावीर ने अपने धर्म का 30 वर्ष तक प्रचार किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ महावीर ने 30 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार किया। वे अपना उपदेश लोगों तक पहुंचाते रहे। 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व के लगभग शरीर त्याग किया। वे 72 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हुआ। कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महावीर का शिक्षा। उनका जीवन के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। तो उनका आप शिक्षा के बारे में उन लोगों को क्या उपदेश दिए? पहला उपदेश था अनिश्वरवाद। जैन धर्म के मानने वाले संसार में ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। जो लोग जैन धर्म को मानते वे लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग संसार को किसी की रचना नहीं मानते। वे लोग संसार की संरचना में नहीं मानते थे। जो लोग जैन धर्म को मानते थे वे लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है
अनेकतम अनेकामातवाद। जैन धर्म आत्मा की एकता में विश्वास नहीं करता। जो लोग जैन धर्म को मानते थे वे लोग आत्मा की एकता में विश्वास नहीं रखते थे। उसके अनुसार जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्मा भी अलग अलग होती है। इस प्रकार जितने जीव है उतने ही आत्माएं होगी। इसके अंतर्गत यही महावीर ने अपना उपदेश दिया है लोगों को। निर्वाण का उद्देश्य। निर्वाण ही मनुष्य का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि निर्वाण वास्तविक सुख है। निर्वाण से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। महावीर के अनुसार भौतिक अंश का नाश हो जाना ही निर्वाण है। त्रिरत्नों के पालन से कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 5वां है त्रिरत्नों का विधान। महावीर ने त्रिरत्न के बारे में बताया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी का कहना है कि यदि मनुष्य निम्नलिखित 3 रत्नों के अनुसार आचरण करे तो वह कर्म के बंधन से छुटकारा पा सकता है। पहला है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है पूर्ण सच्चा ज्ञान। सम्यक आचरण का अर्थ है सदाचरमय जीवन है। सत्य में विश्वास, सम्यक श्रद्धा है। इनके पालन से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 5 महाव्रत के बारे में भी वे अपने उपदेश में जोड़े हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार 5 महाव्रत पालन करने में आत्मिक उन्नति होती है। ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। चलिए हम लोग एक एक करके इनका मीनिंग देखते हैं पांचों का। 5 महाव्रत का अहिंसा का मतलब होता है, अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। उन लोगों का मूल सिद्धांत है अहिंसा, किसी प्रकार का हिंसात्मक लड़ाई नहीं। सत्य पर भी जैनियों ने जोर दिया। जैन लोग सत्य पर जोर देते थे। अस्तेय का अर्थ है आज्ञा के बिना किसी अन्य की वस्तु ना लेना। अस्तेय का अर्थ होता है आज्ञा, परमिशन के बिना किसी भी वस्तु को नहीं लेना। अपरिग्रह का अर्थ होता है सांसारिक वस्तुओं से मोह तोड़ना, संसारिक वस्तुओं से मोह तोड़ना सॉरी। जहाँ तक हो सके अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। मतलब सांसारिक मोह बंधनों से कोई किसी प्रकार का लगाव नहीं था, उनसे मोह तोड़ना था, और अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों का वश में करना। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इसका आंसर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे। थैंक यू।